We start with the definition permutation. A permutation is an arrangement in definite order of a number of objects taken some or all at a time. Or you can see the word permutation means an arrangement. Arrangement is simply the word permutation means an arrangement is where each of different arrangements that can be made by taking some of all of the given set of objects at a time is known as their permutation is. Consider the letters A, B and C of English alphabet is. Then different permutations are as follows. For example, what is the permutation by taking one at a time? One at a time. When I am taking only one letter at a time, what is the different permutations of ABC? What are the arrangements of ABC? Then we know this is A, B and C. That is, it has three permutations, A, B and C. Suppose now we are talking about by taking two letters at a time. Then different permutations arise are AB, BA, BC, CB, CB, AC and CA. Here you will note that here order is important, that is AB and BA are different arrangements. However, it seems they are same, but it has different orders. Here order of A is AB, order of A in AB is different from order of A in BA. That is why these are different permutations. Now third, by taking all three letters at a time, तब डिफरेंट परमिटेशंस जो अराइज होगी वो इस तरह है. पहली आ जाएगी जब मैं इन तीनों को उठाऊंगा, दैट इज ए बी सी, देन यू हैव ए सी बी, देन यू हैव बी सी ए, देन यू हैव बी ए सी, सी ए बी and CBA. These are different arrangements of ABC, and however these are six arrangements. Here it was also six arrangements, here it was 3. Now to find the formula, the number of permutations, so we derive a formula by this: the number of permutations of an thing is by taking or at a time is noted by simply we have to remember this notation NPR, or you can say P of n comma r. In this symbol NPR और P of nr, इन सिंबल में बोथ जो n एंड r है, ये दोनों यानी कि n और r, वेयर n भी पॉजिटिव है एंड r भी पॉजिटिव है, इंटीजर्स,
जाहिर सी बात है जब मैं पॉजिटिव होगा तो इंटीजर्स की बात हो रही, वेयर एन एंड आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, एन हमेशा या तो ग्रेटर या बराबर होगा आर से, क्योंकि आपको जितने भी उठाने हैं, यानी कि अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा, अगर पहले मैंने इन 3 लेटर्स ए बी और सी में मैंने एक उठाया था, तो यहाँ पे मैं कह सकता था 3PR, यानी कि 3P1 और 1 है जितना मैंने उठाया बाई टेकन और एट अ टाइम। सो यहाँ पे मैंने एक को उठाया आउट ऑफ 3 में, यहाँ पे मैंने 2, इस नोटेशन में 2 को उठाया, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में 3P2, यहाँ पे 3P3। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तो ये n जो यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं कुल मिला के, और r यानी कि कितने में एट अ टाइम उठाता हूँ, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। नंबर सेकंड n या तो बड़ा है या इक्वल टू r है ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस इज़ अबाउट परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा इस एग्जाम्पल में। नाउ इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम एक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात कह रहा हूँ। जब मैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को उठा रहा हूँ, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स टेकन और एट अ टाइम वेयर 0 लेस देन और लेस और इक्वल टू n एंड द ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट रिपीट, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, इज़ तब क्या होती है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। एक तो होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इन सो ऑन अप टू n माइनस और प्लस 1 विच इज़ डिनोटेड बाई NPR, यानी कि जो ये NPR है ये डेफिनेटली है देन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस और प्लस 1। बट रिमेंबर आपको यहाँ पे ये याद नहीं रखना है NPR ये है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, लेकिन हम आगे जाएंगे तो हम इसको और आसान से समझेंगे NPR क्या होता क्या है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इतना समझेंगे, अगर हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स है, फिर हमें उनकी परम्यूटेशन देखनी है, और उन n ऑब्जेक्टिव्स में से मैं r उठा लेता हूँ और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को रिपीट नहीं करता हूँ, तब परम्यूटेशन ये है। मिसाल के तौर पर सपोज आपके पास n ऑब्जेक्टिव्स है, आपको इन n ऑब्जेक्टिव्स में से r को उठाना है और चूज करना है। सपोज कर लो आपके पास बॉक्सेस है, जाहिर सी बात है ये बॉक्सेस है, डिफरेंट बॉक्सेस है, सो इनको आपको फिल करना है। तो आप क्या कह रहे हो, मुझे और ऑब्जेक्टिव्स इनमें फिल करने हैं, और ऑब्जेक्टिव्स फिल करने हैं। सो रिमेंबर आपको यहाँ पे ओके मैं इसको रिपीट फिर से करता हूँ, मेरे पास n ऑब्जेक्टिव्स है और मुझे ये सपोज दीज आर और वैकेंट प्लेसेस और वैकेंट प्लेसेस फिल करने हैं। सपोज ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मार्बल्स है, अब n मार्बल्स, और आपको और वैकेंट प्लेस करने हैं इन n मार्बल्स से, और ईच वन में एक ही मार्बल देना है। सो यहाँ पे ये और वैकेंट प्लेस है। नाउ आपको देखनी है कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती थी, कितनी परम्यूटेशंस हो सकती थी। कंसिडर दैट एंड डिफरेंट थिंग्स और एंड डिफरेंट मार्बल्स, जो मैंने भी कहा। नाउ एनी वन ऑफ द n मार्बल, मेरे पास n मार्बल्स है, कोई भी एक मार्बल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सो यहाँ पे कितनी चॉइसेस है आपको फिल करने के लिए दिस वैकेंट प्लेस। सो यहाँ पे आपको n वेज से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। सो यू हैव n choices here to fill the first hole. So this can be filled by n ways. Now उसके बाद सेकंड प्लेस को फिल करना है। नोट डाउन आपने यहाँ पे एक मार्बल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे अब आपको कितने वेज से अब इस प्लेस को फिल अप कर सकते हो। जब आपने यहाँ पे एक मार्बल फिल किया है, नाउ देयर विल बी n-1 मार्बल्स
and any one of them can be placed in the second hole. So the second hole can be filled up in n minus 1 ways. That is what I am trying to say. This was n ways, this was n minus 1 ways. Now to fill the third vacant hole or third vacant box, the first two are been filled, therefore 2 marbles have been used. So अब आपके पास कितने मार्बल्स हैं? अब आपके पास बचते हैं n minus 2 marbles for third vacant place. So इसी तरह आपको यहाँ पे है n minus 3 वेज से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह n minus 4 वेज से, इसी तरह n minus 5 वेज से। बट अगर आप नोट कर लोगे, ये पहला बॉक्स था तब आपने कहा n minus 0 वेज से, ये सेकंड बॉक्स था तब आपने कहा n minus 2 plus 1, वही हो गया। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा 1 minus 1 तब गलती नहीं है। दिस इज़ थर्ड वैकेंट प्लेस, तब आपने कहा दिस वॉज n minus 2, सॉरी दिस इज n minus 3, n minus 4, तब आपने कहा n minus 3 plus 1। फिर फोर्थ बॉक्स के लिए आपने कहा n minus 4 plus 1। इसी तरह फिफ्थ बॉक्स के लिए आपने कहा n minus 5 plus 1। Now since this is orth vacant place, so this can be filled by n minus r plus 1 ways. I hope ये आपको समझ आया होगा. So let me erase this and write it in clear. This can be filled by n minus 2 ways, n minus 3 ways, n minus 4 ways. However, this is first vacant place, second vacant place, third vacant place, fourth vacant place, fifth vacant place. This is orth vacant place. Now this can be filled by n minus r plus 1 ways. That is what, how many arrangements you can have. So total number of arrangements when taken all at a time, that is NPR, number of permutations of all things, and these n are n different things, then this is equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on into n minus r plus 1, which I was trying to write down, जो मैंने वहाँ ऊपर फार्मूला में लाया था यहाँ पे. So different permutation of n things की यही है, जो कि ये फार्मूला यहाँ पे मैंने बताया था, ये इसके बराबर है. आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. नाउ इसके बाद थोड़ा सा मैं अब NPR को बता दूंगा, सिंपली इसको हम कैसे लाएंगे. नाउ NPR हमें ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन इंटू n माइनस r प्लस 1. नाउ उसके बाद मैं लिखूँगा n माइनस r माइनस 1 फिर सो ऑन, यानी कि n माइनस r से अब एक एक कम मैं करता जाऊंगा. उसके बाद मैं लिखता n माइनस r माइनस 2 फिर n माइनस r माइनस 3 सो ऑन. सो लास्ट पे मैं आ जाऊंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो जो टर्म मैंने यहाँ पे लाई उसको मैं डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट भी करता जाऊंगा. यहाँ तक तो ये था, यहाँ से मैंने ये मल्टीप्लाई किया n माइनस r से, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में भी लाऊंगा n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 सो ऑन 4 3 2 1. नाउ इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह, आपको पता ही है यह है 1 to n multiplication of natural numbers from 1 to n. This is n factorial denominator by, now this is 1 to n minus r, this is n minus r factorial, या तो आप इसको इस तरह कहोगे n factorial divided by n minus r factorial. So your NPR is simply n factorial divided by n minus r factorial. This is what I was trying to find out. So आपको ये फार्मूला याद रखनी है बस, NPR is n factorial divided by n minus r factorial. और ये तब इतनी परमिटेशंस थी जब आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे. Now if n things are taken at a time, then number of permutations क्या होगी. आपको याद होगा जब मैंने अभी A B C
जब मैंने 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिए थे तब मैंने कहा था तीनों को उठाऊंगा, तो आपको 6 अरेंजमेंट्स आई थी वहाँ पे। आउट ऑफ दिस 6 अरेंजमेंट्स में से ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स थी, परमिटेशंस थी। हाउएवर अगर हम देखेंगे तो ए बी सी, बी सी ए, इसी तरह सो ऑन जो भी आए थे, तो कुल मिला के 6 आए थे अरेंजमेंट्स। नाउ इनको इस फार्मूला से अगर देखेंगे, दिस इज 3p3, देन दिस इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल divided by 0 factorial. You know 3 factorial is 3 into 2 into 1 and 0 factorial is 1, that is 6. That is why we are trying to remember this formula. Now यहाँ पे आपको एक corollary कहूँगा। अगर आपको n थिंग्स एट अ टाइम लेने हैं, द नंबर ऑफ परमिटेशंस कितनी होगी, यानी कि अगर आप n लेते हो तब परमिटेशंस क्या होगी, वो डेफिनेटली होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। नाउ यू नो दिस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इज 1 which is equal to n factorial. So simply npn is n factorial. Now in fact factorial notation npr यहाँ पे मैंने ये 0 फैक्टोरियल लिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 लिया। सो इट प्रूव्स कि n फैक्टोरियल, अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा फिर से npn इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। नाउ हमें पता है जो n फैक्टोरियल, ये मुझे यहाँ पे ये पता चला। फिर अभी हमने कहा था अगर हम NPR लेके चलेंगे तब वो होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस और प्लस 1, जैसा कि हमने ये अभी बॉक्सेस से लाया था। जब मैंने कहा था ये वैकेंट प्लेसेस और वैकेंट प्लेसेस है, तब इनको फिल करेंगे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से या मार्बल्स से मैंने कहा था, तो तब मैंने कहा था यहाँ पे n वेज है, n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 है, इसी तरह n माइनस और प्लस 1 तक है। सो अगर मैं इसी फार्मूला को npn से करूँगा तब क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन n माइनस n प्लस 1 ऑब्वियसली आ जाएगा। बट इसका मतलब ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो आप अगर आप देखोगे इस और इसको, फर्स्ट स्टार एंड डबल स्टार को, आप देखो npn ये भी है, ये भी npn है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बन गया कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल। सो विच प्रूव्स दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इससे हमें पता चलता है कि जो 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, आपको प्रूव नहीं करना है। आई मीन 0 फैक्टोरियल 1 है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह npn माइनस 1, सो सिंपली ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस फिर n माइनस 1, क्योंकि ये इस तरह बनेगी फार्मूला। सो यह जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फिर प्लस 1 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली यह आ जाएगा नीचे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल विच इज़ सिंपली n फैक्टोरियल। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया है, npn माइनस 1 जो है वो है npn के बराबर। दस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, npr is greatest when r is 0 or n minus 1.
ना यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, द नंबर ऑफ परमिटेशन इज, ये आप नोट करके रखना है, द नंबर ऑफ परमिटेशन इज, the number of permutations of n different things taken 1 2 3 so on up to r, या मैं कहूँगा n तक ही, at a time is, यानी कि कितनी परमिटेशन है n डिफरेंट थिंग्स की। जब मैं पहले एक को उठाऊंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर nth को, तो टोटल परमिटेशन क्या बनेगी, उस टाइम हम सम करते हैं। तो इस तरह मैं लिखूंगा np1 प्लस np2 प्लस np3 प्लस so on प्लस npn। This is what you have to remember this. Now अभी मैंने कहा n p r, it is n factorial divided by n minus r factorial. But this case is when you have n different things, ये आपको याद रखना है, n different things है और साथ में जो things है they do not repeat and objects do not repeat, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट n थिंग्स है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था जब मुझे फिल करना था, मैंने कहा था जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया अब वो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। नाउ अगर आपको n डिफरेंट थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स है बट ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर रिपीटेड, सो इन सच ए सिचुएशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होगी। सपोज आपके पास 6 लेटर वर्ड है, सपोज दिस वर्ड इज ऑरेंज, तो मैं कहता हूं आपसे बता दो इसकी कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगी। हाउएवर आप रिपीट कर रहे हो वर्ड्स को, 3 लेटर वर्ड बना दो, आप वर्ड्स को रिपीट कर लो, यानी कि 3 लेटर वर्ड इस तरह आ जाएगा। नाउ टू फिल द फर्स्ट प्लेस, हमें पता है यहाँ पे कितनी, आपके पास कितने वर्ड्स है 6, सो आप इसको 6 वेज में फिलअप कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको सेकंड प्लेस फिल करना है और रिपीट भी कर सकते हो, यानी कि जो यहाँ पे यूज़ किया है उसको रिपीट भी कर सकते हो, तो आपको फिर से 6 वेज से फिल कर सकते हो, इसी तरह 6 वेज से। सो कुल मिला के 6 पावर 3 वेज बनेगी यहाँ पे, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। इसी तरह अगर आपको 4 लेटर वर्ड कहा जाएगा बनाना, तो आप 6 इंटू 6 इंटू 6 कह सकते हो। देन ये तब था अगर आपको 3 लेटर वर्ड बनाना होगा। इसी तरह अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना होगा तो आप कह सकते हो दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 वेज, डेट इज 6 पावर 4। इसी तरह जितना भी आप कह दो, सपोज आप 10 लेटर वर्ड बता दो, तब क्या होगा, सिंपली 6 पावर 10 वेज। ये तब होता है जब आप रिपीट करते हो। हाउएवर इन केस यू डू नॉट रिपीट द वर्ड्स, और फिर कह रहे हो कि बता दो कितनी अरेंजमेंट होगी 3 लेटर वर्ड्स बनाने की, नॉट रिपीटिंग, तब आप सिंपली कहोगे 6p3। सो डेफिनेटली ये होगा ना इस तरह, पहले आप 6 वेज से फिलअप करोगे, फिर 5 वेज से सेकंड प्लेस को, फिर 4 वेज से, जब आप रिपीट नहीं करोगे। सो नाउ अगर हम इस फार्मूला को देखेंगे 6p3 दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। नाउ हम जानते हैं हम 6 फैक्टोरियल को तब तक ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके जब तक हम 3 तक ना पहुंचेंगे, यानी कि इस तरह
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, लेकिन मुझे नीचे भी है 3, इसलिए मैं यहाँ पे फैक्टोरियल देता हूँ, ये 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आ गया, तो मुझे सेम रिजल्ट आ गया। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। सिंस हमें पता है n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ फर्स्ट का सोल्यूशन इस तरह आ जाएगा, देयरफॉर 8 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, ये डेफिनेटली होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो आ जाएगा 40320। इसी तरह 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, सेकंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन लेना पहले 3 फैक्टोरियल को, सो इसको मैं लिखूँगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 3 फैक्टोरियल फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन है तो मैं इस तरह लिखूँगा 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वलेंट टू 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ आपको पता है 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 which is again 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18. Now sorry, this was second part of first question, so this question has been done. Now second question iska, is 3 plus 4 factorial equal to 7 factorial? so हमें प्रूव करना है क्या है कि नहीं है, so हम पहले LHS देखेंगे। this is 3 factorial plus 4 factorial, since 3 factorial is 3 into 2 into 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इज, या तो आप इस तरह जाओ, ये भी ठीक है ये प्रोसेस भी, बट हम इस तरह इसको लेके चलेंगे। थ्री फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं 3 फैक्टोरियल आउट कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4। नाउ 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, क्योंकि 1 प्लस 4 इज 5। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 1 is 1 into 5 which is equal to 30. Now we will go to the LHS. Now RHS. Seven factorial, which is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 5040. Therefore LHS is not equal to RHS. It implies 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. Now question number third, compute. Question third, compute 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. Since we know 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial. हम यहाँ पे 6 तक इसलिए जा गए हैं, 6 पे ही रोक लिए इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है। यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ सिंस 2 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके जाऊँगा क्योंकि हमें पता है 2 फैक्टोरियल इज़ 2 इंटू 1, सो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे 1 भी होता है इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन करूँगा। ये और ये कैंसिल हो गया। फिर 8 इंटू 7 इज़ 56, या तो आप 2 से इसको अब 8 इसको कर लो, डेट इज़ 4, 2 इंटू 4 इज़ 8, 4 इंटू 7 इज़ 28, देयरफॉर इसका वैल्यू भी आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
भी इवेलुएट करते हैं। इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। सिंस 1/6 फैक्टोरियल plus 1/7 factorial is equal to x/8 factorial. Now we have to evaluate the value of x or find value of x. Now इसको हम इस तरह लिखेंगे, this is equal to 7 factorial plus 6 factorial divided by 7 factorial into 6 factorial, and this is equivalent to x/8 factorial. Now here we know this can be written down as, मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 factorial plus, yeah, we go another side of this. The process in this method will be lengthy, so I will discard this method and use like that method, an easy approach, so that we have an easy simplifications. Since this is equal to this, it can be written 1/6 factorial plus 1/7 factorial को मैं लिखूँगा 7 into 6 factorial. इसी तरह यहाँ पे x है तो मैं लिखूँगा x/8 factorial को मैं लिखूँगा 8 into 7 into 6 factorial, ताकि मुझे 6 factorial कॉमन आ जाएगी बोथ साइड्स। 1/6 फैक्टोरियल तो यहाँ पे बचा क्या आपको 1/1 प्लस यहाँ पे आपको बचा 1/7 इक्वल टू, नाउ नोट डाउन, यहाँ पे बचा आपको 8 into 7 is 56 into 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल और इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ क्योंकि ये बोथ साइड से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आपको बचा क्या, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 plus 1/7 is equal to x/56. नाउ यहाँ पे आप नोट डाउन इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 7 plus 1 is 8/7 is equal to x/56. नाउ हमें पता है, हमने 56 को अभी लिखा था इन मल्टीपल ऑफ 8 into 7, इसको रिपीट करते हैं, सो दिस इज कैंसल्ड विद दिस, इट इम्प्लाइज 8 into 8 is equal to x, which implies x equal to 64, which is the solution of this question, question number 4. Now to evaluate question number 5, question number 5, evaluate n factorial divided by n minus r factorial when n is 6 or is 2. So in case of question number first, we have to evaluate n factorial divided by n minus r factorial. We know how to evaluate this. This is where n is 6 factorial then, and this is 6 minus r is 2, तो ये इस तरह आ जाएगा 6 minus 2 factorial. This is 6 factorial divided by 4 factorial, क्योंकि 6 minus 2 is 4. Now यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 into 5 into 4 factorial पे ही रुकना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 factorial है, तो ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 5 30. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस और व्हेन दिस इज, सो इट मीन्स हियर n is 9 and r is 5, therefore n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस और फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल is 9 फैक्टोरियल, then this is 9 minus 5 factorial, which is simply equal to 9 factorial divided by 9 minus 5 is 4 factorial. Now note down, 9 factorial को आप लिखोगे 9 into 8 into 7 into 6 into 5, फिर 4 factorial, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपको इसका ये मल्टीप्लिकेशन देखनी है, 9 into 8 into 7 into 6 into 5, which is equal to 15120, which is the solution of this question. Now this was exercise 7.2, which was an easy exercise of this topic. I hope you have understood it very well. Thanks for watching.